Hello friends, welcome back again on my YouTube channel Fun with Maths, myself Himani। आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंटीग्रेशन का एक टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शन, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में आता ही आता है। मिनिमम 3 से 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है और कई टाइम्स तो 2-2 क्वेश्चंस भी आते हैं। आप अगर अपने पुराने सैम्पल पेपर्स पिक करके देखें तो उसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन बेसिकली जो अप्लाई किया जाता है वो ऐसे अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले तो बात करते हैं कहाँ पे अप्लाई किया जाता है। अगर आपको इंटीग्रेट करना है किसी फैक्टर को, किसी फंक्शन को जिसके डिनोमिनेटर में आपको कुछ फैक्टर्स दे रखे हैं, फॉर एग्जांपल x प्लस ए, एक्स माइनस बी, ऐसे कुछ फैक्टर्स दे रखे हैं, या कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है जिसके आप फैक्टर बना सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस में जनरली हम यूज़ करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन करता क्या है, वो आपके इन फैक्टर्स को सेपरेट कर देता है किसी रिलेशन के थ्रू। जैसे अगर आपको ये फैक्टर गिवन है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इनके यहाँ कोई कांस्टेंट अप्लाई करके इन फैक्टर्स को सेपरेट कर दूँगी। तो ये काम मेरा पार्शियल फ्रैक्शन करता है। उसके बाद क्या होता है, इंटीग्रेशन करना ईजी हो जाता है। तो हम यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन इसीलिए अप्लाई करते हैं ताकि आपका इंटीग्रेशन सॉल्व करना इजी हो जाए। तो उसके लिए मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन से ही समझाती हूँ। पहले हम एक लीनियर फैक्टर लेके चलते हैं। आपको पता है आपका जो पोलिनोमियल है वो लीनियर फैक्टर्स में भी आ सकता है, क्वाड्रेटिक फैक्टर्स में भी आ सकता है। इससे ज़्यादा पावर वाले तो ऑब्वियसली आपके सिलेबस में नहीं है, बट वैसे ये क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक हर पोलिनोमियल में होता है। बट आपके सिलेबस में सिर्फ पोलिनोमियल लीनियर या फिर क्वाड्रेटिक तक आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन से ही समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, आपको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट, और क्वेश्चन है 2/x+1 x-2 dx। आपको इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या अप्लाई करूँगी, मैं अप्लाई करूँगी अपना पार्शियल फ्रैक्शन। उसके लिए मैंने सिर्फ अंदर वाले फैक्टर को लिया है, अभी मैं इंटीग्रेशन वगैरह नहीं ले रही हूँ। मैंने अपना अंदर वाला फैक्टर लिया, इसमें मैंने अपने कॉन्स्टेंट्स को डाल के x+1 प्लस b/x-2, ये मैंने अपने कॉन्स्टेंट्स डाल के आपके टर्म को, आपके फैक्टर्स को अलग अलग कर दिया। अब यहाँ पे एक नोट करने वाली चीज़ है, ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए। अगर लीनियर फैक्टर आते हैं, लीनियर टर्म्स हैं आपके नीचे, लीनियर फैक्टर बन रहे हैं, तो उसके लिए सिर्फ एक सिंगल कांस्टेंट अप्लाई होता है। जैसे मैंने यहाँ पे a अप्लाई की है। अगर आपके फैक्टर जो आते हैं वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आते हैं, क्वाड्रेटिक फैक्टर आता है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई फैक्टर ऐसे ax² + 1 इस टाइप से आ गया, तो आप जो उसके लिए कांस्टेंट अप्लाई करेंगे वो लीनियर कांस्टेंट अप्लाई करेंगे। अब ये लीनियर कांस्टेंट क्या होता है, लीनियर कांस्टेंट का मतलब है आप उसके ऊपर भी ऐसा ही फैक्टर लिखेंगे, ax + b/x²+1। आप ऐसा फैक्टर लेके चलेंगे। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर लीनियर फैक्टर है तो सिंपल a से आप अप्लाई करेंगे, और अगर आपका क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो आप इस टाइप का फैक्टर लेके चलेंगे। तो मैंने ये चीज़ अप्लाई कर दी, ये आप नोट कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके बाद मैंने क्या किया, ये दोनों फैक्टर यहाँ पे डिवाइड में हैं, इक्वल टू के उधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ 2 बच गया, a/x+1, इसके साथ दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो गए, प्लस b/x-2, इसके साथ मेरे दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई हो गए। जो जो फैक्टर कट सकता है वो मैंने काट दिया, और यहाँ पे 2 = a × x-2
प्लस b इंटू में x प्लस 1, ये मेरा फैक्टर बच गया। अब यहाँ पे मैं अपनी तरफ से, इसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड ऑफ मैथ्स कहते हैं, इसे हम हिट एंड ट्रायल मेथड ऑफ मैथ्स कहते हैं। यहाँ पे मैं अपनी तरफ से x की कुछ वैल्यूज़ रखूँगी और ऐसी वैल्यूज़ रखना कि दोनों में से कोई एक फैक्टर ज़ीरो बन जाए। जैसे मैंने पहले x को 2 रख दिया, तो 2 रखेंगे तो 2 माइनस 2 ये ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे ये 2 प्लस 1 3b बन जाएगा, किसकी इक्वल आ गया 2 की। और यहाँ से मेरे b की वैल्यू आ गई 2/3। बेसिकली हमें सिर्फ अपने कांस्टेंट की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है ताकि उसको हम यहाँ पे लगा के अपना इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकें। सिमिलरली एक बार मैंने x की वैल्यू -1 रख दी। जब मैं -1 रखूँगी तो -1 प्लस 1, ये b वाला फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे जब आप -1 रखेंगे तो -3a किसके इक्वल आ जाएगा 2 के। तो यहाँ से मेरे a की वैल्यू आ जाएगी -2/3। तो मुझे a और b की वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। इसको मैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूँगी, पुट इन इक्वेशन 1। जब मैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन में इस वैल्यू को डाल दूँगी तो ये यहाँ से बन जाएगा 2 में x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू a की वैल्यू डालेंगे। a की वैल्यू है -2/3 और जो मेरा फंक्शन है वो है x प्लस 1, ये मैंने a की वैल्यू डाल दी। सिमिलरली b की डालेंगे, b की वैल्यू है 2/3 और जो पीछे फैक्टर है वो है x माइनस 2। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो मैंने इंटीग्रेट बोथ साइड कर दिया। इंटीग्रेट बोथ साइड जब आप करेंगे तो यहाँ से ये इंटीग्रेशन dx लग जाएगा। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन में कोई यूज़ नहीं होता, ये आप लोग भी जानते हैं। तो मैंने इंटीग्रेशन सिर्फ x वाले फैक्टर पे लगाया है, ये dx। यहाँ पे भी इंटीग्रेशन मैंने सिर्फ x वाले फैक्टर पे लगाया है, ये dx। ठीक है। और हम सबको पता है अगर नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है तो ऐसे फंक्शंस का इंटीग्रेशन log की फॉर्म में आता है। तो ये बन जाएगा -2/3 log x प्लस 1 प्लस 2/3 log x माइनस 2। और एज इट इज़ अ इनडेफिनाइट इंटीग्रल, क्योंकि हमें इसकी लिमिट नहीं दे रखी। अगर हमें लिमिट दे रखी होती तो हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देते, बट ये मेरा एक इनडेफिनाइट इंटीग्रल है, मुझे लिमिट डिफाइन नहीं है, तो हम एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लगाएंगे c। तो आई होप आपको ये मेथड क्लियर हो गया होगा, ये आपका आंसर आ चुका है। इसी से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस और करते हैं ताकि आपको मेथड और अच्छे से समझ आ जाए। सो दिस इज़ योर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें मैंने अब की बार एक क्वाड्रेटिक फैक्टर लिया है ताकि आपको पता चल जाए अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर होता है तो उसके लिए कैसे कांस्टेंट लेते हैं और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने फिर से वही किया, अंदर वाला फैक्टर लिया है 8 में x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पे मैंने कांस्टेंट अप्लाई किए हैं। a में पहला लीनियर फैक्टर है तो सिंपल a लिया है और दूसरा मेरा क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो इसके लिए मैं bx प्लस c ये वाली टर्म लेके चलूँगी, क्योंकि अब की बार जो मेरा फैक्टर है वो एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है। मैंने अभी जो पॉइंट आपको नोट कराया था मैंने उस पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके कांस्टेंट कंसीडर करें। क्लियर। इसके बाद मैंने फिर से वही काम किया, प्रोसेस आपका बिल्कुल सेम है। ये दोनों टर्म्स यहाँ पे डिवाइड में हैं, इक्वल टू के उधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 8 आपका यहाँ आ जाएगा a में x प्लस 2, ये फैक्टर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस bx प्लस c में एक्स स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 4। दोनों के साथ मैंने टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद फिर से वही जो फैक्टर कट सकता है उसको काट दो, जो बच सकता है वो बचा दो। तो आपकी जो टर्म बनेगी वो बन जाएगी 8 इज इक्वल टू a इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 4
प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू में एक्स प्लस 2। अब यहाँ पे आपको तीनों कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे आपके 3 कांस्टेंट हैं, पहला ए, सेकंड बी और थर्ड आपका सी। यहाँ पे आपके 3 कांस्टेंट हैं और आपको तीनों कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगेन हम अपना हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करेंगे। मैंने सबसे पहले x की वैल्यू -2 पुट करी। -2 इसलिए पुट करी क्योंकि जब मैं यहाँ पे -2 लगाऊंगी तो मेरा ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, तो दैट मीन्स ये पूरी टर्म ही 0 के इक्वल आ जाएगी। तो वहाँ से मेरे a की वैल्यू बहुत ईजीली आ जाएगी। तो ये पूरा फैक्टर 0 हो गया। यहाँ पे हम -2 अप्लाई करेंगे। -2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है, तो 4 + 4 8a किसकी इक्वल आ गया, 8 के। तो यहाँ से आपके a की वैल्यू आ गई 1। ये मेरे फर्स्ट कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, पहला कांस्टेंट मुझे पता चल गया। अब मैं नेक्स्ट अपना हिट एंड ट्रायल मेथड लगा रही हूँ। तो मैंने x की वैल्यू 0 पुट कर दी क्योंकि एक कांस्टेंट मेरा निकल चुका है, तो मैं बाकी इसी की हेल्प से निकालूंगी। a की वैल्यू मैंने 0 डाल दी, x की वैल्यू। अब जहाँ जहाँ भी x है उसकी जगह 0 लगा दो। यहाँ 0 लगाएंगे तो 4a, यहाँ 0 लगाएंगे तो b वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, और c यहाँ 0 लगाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो 2c बच जाएगा। प्लस का 2c इक्वल टू 8। अब मैं a की वैल्यू फाइंड आउट कर चुकी हूँ, तो मैं अपने a की वैल्यू यहाँ पे डाल दूँगी। जब a की वैल्यू आप डाल देंगे तो 2c की वैल्यू आ जाएगी 8 - 4 विच इज़ अगेन 4, तो आपके c की वैल्यू आ जाएगी 2। अब आपका a और c दोनों कांस्टेंट आप पता कर चुके हैं, तो नेक्स्ट वैल्यू आप कुछ भी अपनी तरफ से चाहे 1 लगा लीजिए, चाहे -1 लगा लीजिए। तो अब मैंने x की जगह 1 लगा दिया, जहाँ पे भी x है उसकी जगह 1 लगा दीजिए पूरी इक्वेशन में। ये बन जाएगा 5a प्लस, यहाँ पे 1 लगाएंगे b बचेगा, यहाँ पे 1 लगाएंगे 3, तो ये बन जाएगा 3b प्लस 3c इज इक्वल टू 8। ये मेरा फैक्टर आ गया। अब यहाँ पे मुझे a और c की वैल्यू पता है, तो अपने a और c की वैल्यू डाल दीजिए। यहाँ पे 5, a की वैल्यू 1 है तो 5 का 5 ही रहेगा। 3b तो मुझे फाइंड आउट करना है, और c की वैल्यू 2 है तो 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू 8। तो 3b मेरा आ जाएगा 8 - 6 + 5 करेंगे 11, दैट मीन्स -3, और b की वैल्यू आ जाएगी -1। ये मेरे तीनों कांस्टेंट फाइंड आउट हो चुके हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको यही वैल्यूज़ पुट करनी है, आप अपनी तरफ से x और x की कोई भी वैल्यूज़ लेके बस आपको अपने कांस्टेंट फाइंड आउट करने हैं। तो उसके लिए आप x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। अब मैं ये सारे कांस्टेंट की वैल्यूज़ अपनी फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूँगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं पुट इन इक्वेशन 1, और उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो 8 में x + 2 x² + 4 इक्वल टू, a की वैल्यू आपकी 1 आई है तो 1 में x + 2, b की वैल्यू आपकी -1 आई है, तो अभी मैं यहाँ पे प्लस का साइन डाल के ही -b है, b की वैल्यू मैंने -1 डाल दी। c की वैल्यू आपकी 2 आई है तो माइनस का x + 2 में x² + 4। ये मैंने अपनी सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। अब हम इंटीग्रेट बोथ साइड करेंगे, तो मैंने इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया हर जगह। ये मैंने इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया। अब इसका इंटीग्रेशन तो मैं बहुत इजीली कर सकती हूँ क्योंकि नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है। लेकिन यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करने के लिए पहले फैक्टर सेपरेट करने पड़ेंगे, x के नीचे अलग और 2 के नीचे अलग। तो हम वो काम करते हैं। यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन dx में x + 2 अभी एज इट इज़ रखा। ये माइनस का साइन मैंने बाहर निकाल लिया। इंटीग्रेशन x में x² + 4 और प्लस यहाँ पे dx भी लगा दीजिए। 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा dx में x² + 4।
तो मुझे अब इसका इंटीग्रेशन करना है। ये तो सिंपल फंक्शन है, नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव है। यहाँ पे नीचे फंक्शन तो है बट ऊपर उसका डेरिवेटिव नहीं है। डेरिवेटिव लगाने के लिए मुझे एक्स की जगह यहाँ पे 2x चाहिए, क्योंकि मेरा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो होता है वो 2x होता है। अगर यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर को t पुट कर दूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दूँ, तो जो मेरा 2x dx होगा वो dt के इक्वल आएगा, और x dx जो होगा वो मेरा dt/2 आ जाएगा। तो या तो आप सब्स्टिट्यूशन लगा के कर सकते हैं, या अगर आप डायरेक्ट देखना चाहते हैं तो आप अपने फैक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, इससे भी आपका इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पे आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला। डिनोमिनेटर में आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन गया, जहाँ पे आपके ए की वैल्यू है 2। तो यहाँ पे मैं अब ये मेथड लगाने वाली हूँ इंटीग्रेशन करने के लिए। इसका डायरेक्ट हो जाएगा log x प्लस 2, ये माइनस का 1/2 बाहर, नेक्स्ट फैक्टर का भी log आएगा क्योंकि नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव है। जब भी ऐसी फॉर्म बनती है तो हम हमेशा log अप्लाई करते हैं, log होता है उसका डेरिवेटिव। और लास्ट वाले इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 2 बाहर, इसका आंसर आएगा 1/a tan इनवर्स x/a। तो x हमारा x ही है, a की वैल्यू हमारी 2 है। और इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाएंगे क्योंकि इनडेफिनाइट इंटीग्रल है। तो ये आंसर आ चुका है मेरा, ये मुझे फाइंड आउट करना था। ये आपके एक सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। तो ये इसका प्रोसीजर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कैसे करते हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस में हिंट देती हूँ, आप खुद से अप्लाई करना पार्शियल फ्रैक्शन और मुझे बताना आपसे सॉल्व हो रहा है या नहीं। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना। ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आप देख सकते हैं नीचे फैक्टर्स बन रहे हैं। तो ऑब्वियस ही बात है इंटीग्रेशन करने के लिए आपको पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा। बट इसके पार्शियल फ्रैक्शन को लगाने के 2 तरीके हैं, तो मैं आपको दोनों तरीके एक एक करके बताती हूँ। एक तो मेथड है कि आप डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन पे ले जाएं इसे, और दोनों ही अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर हैं तो आप उनके जो कांस्टेंट कंसीडर करेंगे वो यहाँ पे 2 है। इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, एक फैक्टर अलग दूसरा फैक्टर अलग। तो हम जब इसको डायरेक्ट अगर पार्शियल फ्रैक्शन पे अप्लाई करते हैं तो हम इसके कांस्टेंट जो कंसीडर करेंगे ax प्लस बी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, और दूसरा कांस्टेंट जो कंसीडर करेंगे cx प्लस डी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऐसे 2 कांस्टेंट कंसीडर करेंगे और इसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। एक मेथड तो ये है। उसके बाद वही अपना सेम प्रोसेस, ये फंक्शन यहाँ पे डिवाइड में है, इक्वल टू के उधर लेके जाएंगे तो 2x जो होगा, यहाँ पे मैं एक लाइन स्किप कर रही हूँ, आप उसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके देख लीजिएगा। ये यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2 इसके साथ बच जाएगा, और cx प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इसके साथ बच जाएगा। तो ये आपका फैक्टर आ जाएगा। इसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 4 कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो एक मेथड तो ये है, बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है क्योंकि 4 कांस्टेंट फाइंड आउट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम है। आप अपना सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, अपनी x की वैल्यू हिट एंड ट्रायल मेथड से पुट करेंगे तो थोड़ा सा उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसी के लिए मैं इसका एक दूसरा मेथड आप लोगों को बता रही हूँ जो इजी मेथड है। आप देख सकते हैं कि नीचे जो है वो आपको एक्स स्क्वायर वाले फैक्टर दे रखे हैं और ऊपर 2x दे रखा है, और हम सबको पता है एक्स स्क्वायर का जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो 2x ही आता है। तो यहाँ पे मैं पहले सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर को मैंने t लेट कर लिया, तो यहाँ से मेरा 2x dx जो है वो dt के इक्वल आ जाएगा। अब मैं ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर दूँगी,
तो मेरा फंक्शन बन जाएगा इंटीग्रेशन 2x dx की जगह मैं dt लगा सकती हूँ, नीचे x² जहाँ पे भी है उसकी जगह t लगा सकती हूँ, तो t+1 t+2। अब आपके जो फैक्टर्स हैं वो लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो चुके हैं और लीनियर फैक्टर्स का पार्शियल फ्रैक्शन लगाना बहुत सिंपल काम है। तो हम सिर्फ 1 में t+1 t+2 ये फैक्टर लेके चलेंगे और इन पे पार्शियल फ्रैक्शन लगा देंगे सिंगल कांस्टेंट कंसीडर करके और इसको सॉल्व कर लेंगे। आंसर आप चाहे ऊपर वाले मेथड से करें चाहे नीचे वाले मेथड से करें, दोनों से सेम आएगा, लेकिन नीचे वाला प्रोसेस अप्लाई करना इजी है बिकॉज यहाँ पे कांस्टेंट कम है। जब किसी इक्वेशन में कम कांस्टेंट आते हैं तो हम उनकी वैल्यू जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं रादर देन ज़्यादा कांस्टेंट। यहाँ पे हमने 4 कांस्टेंट ले लिए थे तो इनकी वैल्यू फाइंड आउट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम था क्योंकि इक्वेशंस बनती, फिर हम इक्वेशंस को सॉल्व करते, ए और बी सी डी की वैल्यूज़ निकालते, लेकिन यहाँ पे आपकी वैल्यूज़ डायरेक्ट निकल जाएंगी। आप t को एक बार -1 ले लो, ये वाला फैक्टर ख़त्म हो जाएगा, 2 - 1 1 ही होता है, तो a की वैल्यू आ गई 1। कितने सिंपल तरीके से आपकी वैल्यू निकल गई। ऐसे ही एक बार आप t को -2 ले लो, ये वाला फैक्टर ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे आप -2 + 1 लगाएंगे तो -b आ जाएगा, -b की वैल्यू आ गई 1, मतलब b की वैल्यू आ गई -1। कितनी इजीली आपकी वैल्यूज़ निकल गई। और ये वैल्यूज़ जब आप यहाँ पे लगाएंगे तो 1 में t+1 -1 में t+2, उसके बाद आप इनका इंटीग्रेशन कर देंगे t के रिस्पेक्ट। तो t के रिस्पेक्ट जब आप इंटीग्रेशन कर देंगे ये बन जाएगा log t+1, यहाँ आ जाएगा माइनस का log t+2 क्योंकि नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, और लास्ट में आप अपने t की वैल्यू वापस डाल दें, x² + 1 माइनस में log x² + 2 और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्योंकि इनडेफिनाइट इंटीग्रल है। अब बहुत सारे बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ सकते हैं, इस आंसर को यहीं ड्रॉप कर सकते हैं। हाँ जी बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं, आपको कोई log की प्रॉपर्टी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका इंटीग्रेशन हो चुका है, आप यहाँ पे आंसर ड्रॉप कर सकते हैं, टीचर कोई मार्क्स कट नहीं करेगी। लेकिन अगर आपके प्रूविंग वाले क्वेश्चन आ गए जो आपके इंटीग्रेशन में नहीं आते हैं, लेकिन स्टिल हम 1% चांस लगा के चलते हैं कि अगर बाय चांस आ गए तो आप यहाँ पे log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। इसको log a - log b को आप log a/b लिख के यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप ऊपर भी इसको लीव कर देते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर वहाँ पे भी बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा और आपको मार्क्स पूरे ही मिलेंगे। ये अगेन आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ऐसी फॉर्म का क्वेश्चन है। यहाँ पे भी मैं पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करूँगी क्योंकि मैं इसके फैक्टर्स बना सकती हूँ। इसके लीनियर फैक्टर जो होंगे वो a - b और a + b ऐसे फैक्टर बन जाएंगे इसके, ये a² - b² की फॉर्म में बना हुआ है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है, पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट अप्लाई सिर्फ तब होता है जब आपकी पावर ऑफ न्यूमरेटर जो हो, आपके न्यूमरेटर वाले फंक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट अप्लाई वहाँ पे होता है जहाँ पे पावर ऑफ न्यूमरेटर जो हो, दैट मीन्स जो ऊपर वाला फैक्टर आपका हो उसकी पावर डिनोमिनेटर की पावर से कम होनी चाहिए। जो डिनोमिनेटर में फैक्टर हैं उनकी पावर्स बड़ी होनी चाहिए बट न्यूमरेटर की पावर छोटी होनी चाहिए, या न्यूमरेटर में कोई कांस्टेंट फैक्टर होना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में जो है ये आपको उल्टा प्रोसेस दे रखा है, यहाँ पे आपके न्यूमरेटर की पावर बड़ी है और डिनोमिनेटर की पावर छोटी है। तो यहाँ पे आप कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे आप यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे? उसके लिए सबसे पहले हम पावर जो है न्यूमरेटर की छोटी बनाएंगे।
अब न्यूमरेटर की छोटी पावर बनाने के लिए क्या करेंगे, हम करेंगे अपने दोनों फैक्टर्स को डिवाइड। यहाँ पे मैं अपने न्यूमरेटर वाले फैक्टर को डिनोमिनेटर वाले फैक्टर से डिवाइड कर दूंगी, जैसे नॉर्मल हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड लगाते हैं, ये आप लोगों ने 9th क्लास से सीखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं अपने डिनोमिनेटर वाले फैक्टर से न्यूमरेटर वाले फैक्टर को डिवाइड कर रही हूँ। ये x पे जाएगा सबसे पहले, यहाँ पे ये x³ आ जाएगा और माइनस का x आ जाएगा, तो आपकी टर्म बन जाएगी, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2x + 1। अब इससे आगे आपको डिवाइड करने की ज़रूरत भी नहीं है और आप कर भी नहीं सकते, क्योंकि अब यहाँ का फैक्टर छोटा हो चुका है, तो इससे आगे हम डिवाइड कर भी नहीं सकते और वैसे आपको ज़रूरत भी नहीं है। अब मेन चीज़ है आप इसको लिखेंगे कैसे। अब मैं इस फैक्टर को इसकी फॉर्म में लिखूँगी, तो इसकी फॉर्म में हम सब ने सीखा था, यूक्लिडियन लेमा सीखा था कि कोई भी फैक्टर डिवाइड करते हैं तो हम उसको कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा कोशेंट, तो ये मैंने कोशेंट की वैल्यू डाल दी, प्लस जो भी मेरे रिमाइंडर की वैल्यू है वो लिख दी, और डिवाइड में जो मेरा डिवाइज़र था या जिस नंबर से मैं अपने फंक्शन को डिवाइड कर रही थी वो नंबर डाल दिया। अब यहाँ पे मुझे इनका इंटीग्रेशन करना है, तो x का इंटीग्रेशन करना बहुत सिंपल काम है, हम सबको करना आता है। दूसरा फैक्टर जो है वो मेरा है 2x + 1 अपॉन में इसके मैंने लीनियर फैक्टर बना दिए x - 1 और x + 1 इंटू में dx। तो इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट हो जाएगा, नॉर्मल पावर का इंटीग्रेशन करना है। इसके इंटीग्रेशन करने के लिए आपको पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब की बार आपकी वो कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है कि पावर ऑफ न्यूमरेटर जो है वो पावर ऑफ डिनोमिनेटर से कम है। तो आप कोई भी क्वेश्चन जब भी स्टार्ट करेंगे आप उसको सबसे पहले ये चेक करेंगे कि आपका न्यूमरेटर की पावर बड़ी है या डिनोमिनेटर की पावर बड़ी है। अगर न्यूमरेटर की पावर बड़ी होगी तो पहले आप उसको डिवाइड करेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन एक और आता है कि अगर बाय चांस पावर इक्वल आ गई तो क्या करेंगे, तो भी उसमें हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड लगाते हैं, डिवाइड ही करते हैं। तो अब आप यहाँ पे इस पे लीनियर फैक्टर्स हैं, बहुत इजीली पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा हाउज योर आंसर और कैसे आपने फाइंड आउट किया। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये आपका एक बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो प्लीज़ इसको किसी भी तरीके से अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि हमें पता है, श्योरिटी है कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एंड स्टे कनेक्टेड विद मी, subscribe my channel Fun with Maths. Thank you.